बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डेली ट्रेंड्स और मैं हूं शहबाज चौधरी। साल 2024 का आगाज़ हो चुका है। साल 2023 पाकिस्तान के लिए बस मिला जुला साल रहा। पाकिस्तान ने मुआशी तौर पर भी बहुत सारे चैलेंजेस देखे, सियासी तौर पर पाकिस्तान में अफरा तफरी रही। साल 2024 है। साल 2024 अल्लाह करे पाकिस्तान के लिए नेक बख्त साल हो, पाकिस्तान के लिए खुशहाली का साल हो, पाकिस्तान की सियासत के लिए, मीशत के लिए और माशरत के लिए जो है वो एक बेहतर और खुश आइन साल रहे। इस दुआ के साथ हम इस साल का आगाज़ करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तानी सियासत के ऊपर। साल 2023 के अंदर पूरा साल 2023 यकम जनवरी 2023 से लेके 31 दिसंबर 2023 तक एक पाकिस्तान की सियासी जमात के ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो है वो प्रेशर भी रहा। काफ़ी ज़्यादा वो सियासी जमात ज़ेर अताब रही। उस सियासी जमात के लीडरान ने गिरफ्तारियां भी देखी और उस सियासी जमात के लीडरान ने जो है पाबंदी सलासल भी हुए। और पूरा साल 2023 इसी चक्कर में गुजर गया कि इस सियासी जमात को कुचल दिया जाए। और सियासी जमात बेसिकली 2023 पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन का साल था। 2018 में इलेक्शन हुए थे, 2023 में इलेक्शन होने थे। अलबत्ता 2023 के अंदर पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन ना हुए, लेकिन उस सियासी जमात को कुचलने का पूरा मनसूबाबंदी की गई और उसको पूरी तरह से कुचल दिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी चेयरमैन इमरान खान साहब वो जेल में चले गए। उनकी तमाम क़यादत है वो सारी जेल में चली गई। कुछ पार्टी जो है वो सारी टूट फूट का शिकार हो गई, सारी पार्टी तितर बितर हो गई। एक सानहा 9 मई हुआ 2023 के अंदर। 9 मई का वो वाक़या जिसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जड़ें हिला कर रख दी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूरी पार्टी जो है वो बिल्कुल पूरी पार्टी का शराजा बिखर चुका हो। उसी एक पार्टी से दो आगे पार्टियां भी निकल गई। बहुत सारे लोगों ने ज्वाइनिंग उन दोनों पार्टियों में ज्वाइनिंग दी और फिर हमने देखा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस का सिलसिला शुरू हुआ 2023 के अंदर, वो चलता रहा। और एक चीज़ थी 2023 के अंदर, जो इलेक्शन होने थे वो नहीं हुए। वो सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से नहीं हुए थे कि इमरान खान की मकबूलियत काफ़ी ज़्यादा है। किसी न किसी तरीके से इमरान खान को उनकी मकबूलियत का तोड़ निकाला जाए, उसको तोड़ा जाए, लेकिन वो ना हो सका। कल न्यू ईयर नाइट थी, लोग निकल रहे थे बाहर अपनी खुशी मनाने के लिए न्यू ईयर के अंदर। और फिर हमने देखा हालांकि पूरे पंजाब के अंदर एक बड़ा अच्छा सिक्योरिटी प्लान तश्कील दिया गया था। पुलिस जो है वो हर जगह मौजूद थी, रावलपिंडी के अंदर, लाहौर के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर। लेकिन हमने देखा फिर भी लोग जो है स्पेशली मरी के अंदर लोग जो हैं वो जोक दर जोक निकले। और लोग जो है वो इस्लामाबाद के अंदर तो लोग बाकायदा तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के परचम लेके निकले। इमरान खान के हक में नारेबाजी की गई और वज़ीर आज़म इमरान खान के नारे लगते भी हमने देखा। तो एक चीज़ तो ये है कि ऐसी चीज़ें जो हैं वो बहुत सारे लोगों के लिए शायद इतनी पुरसकून या इतनी खुशाइन जिसे आप कह सकते हैं वो नहीं होती। वो चीज़ें शायद उनके लिए बड़ी डिस्टर्बिंग होती हैं और वो उनको डराने वाली चीज़ें होती हैं जब इस तरह के वाक़यात होते हैं। और एक चीज़ ये तो है, इमरान खान की मकबूलियत ने काफ़ी लोगों को जो है वो डरा के रखा हुआ है। आज अगर इमरान खान को आप बाहर निकालने का ऐलान कर दें, पब्लिक में भेजने का, तो शायद मियां नवाज शरीफ साहब अगले दिन अपनी टिकट कंफर्म करवा के लंदन पहुंच जाएंगे उसी वक्त। तो चीज़ें कुछ इस तरीके से है कि इमरान खान की जो मकबूलियत है और वो ये चाहते हैं कि मैं अगर नवाज शरीफ साहब वापस आएँ तो वो ये चाहते हैं कि अगर मैं इलेक्शन में जाऊँगा तो मेरे तमाम सियासी जो मुखालफिन हैं उनको बिल्कुल कुचल दिया जाए और बिल्कुल सर काट दिए जाएँ और जो है वो सर कलम करके कहीं फेंक दिया जाए, तो फिर नवाज शरीफ साहब जो है वो सियासी मैदान में उतरेंगे। तो ये चीज़ें हैं। और इसी तरह से जो इमरान खान का नाम ले रहा है, जो इमरान खान के साथ खड़ा हो रहा है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़ा हो रहा है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ शमूलियत तैयार कर रहा है, उन सबको गिरफ्तार किया जा रहा है। पहले तो 9 मई के वाक़यात में गिरफ्तार किया जा रहा था। कल एक बहुत बड़ी गिरफ्तारी सामने आई है कल रात गए। और लतीफ़ खोसा साहब के बेटे हैं खुर्रम लतीफ़ खोसा, बैरिस्टर हैं, वकील हैं। और वो उन्होंने अपनी कागजात नामजदगी भी जमा करवाए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उन्होंने कागजात नामजदगी जमा करवाए थे इलेक्शन लड़ने के लिए। तो एन ए 122 से उन्होंने कागजात नामजदगी जमा करवाई थी इमरान खान की कवरिंग कैंडिडेट के तौर पे। और इमरान खान की कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए। अब रात गए खबर ये आई है कि उनको जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया। रात गए उनको गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि अगर आप देखें कि 9 मई के वाक़यात में लतीफ़ खोसा साहब की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत पिछले 2 हफ्ते कबल है। इससे पहले वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा थे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो 9 मई के वाक़यात में किसी भी तरह से मुलविस नहीं थी। रियासती बयानिया ये कहता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो 9 मई के वाक़यात में मुलविस थी। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अब शामिल होने वाले लोग जो हैं उनका शायद 9 मई के साथ कोई लेना देना नहीं है। लेकिन फिर भी जिस तरीके से खुर्रम लतीफ़ खोसा साहब को गिरफ्तार किया गया, तो ये एक चीज़ तो वाज़ेह बताती है कि ये सारा का सारा खेल जो है वो इलेक्शन को रोकने के लिए, इलेक्शन को सबूताज करने के लिए, या फिर इलेक्शन को किसी एक के हक में बेहतर करने के लिए, किसी एक इलेक्शन के रिजल्ट्स को एक के हक में बेहतर करने के लिए
जो है वो किया जा रहा है। अभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी यही इल्ज़ाम लगा रही है कि नवाज शरीफ साहब ये चाहते हैं कि जितने भी उनके मुखालफिन हैं उनको बिल्कुल बांध दिया जाए, उनका सर कुचल दिया जाए। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी यही सोच रही है कि शायद नवाज शरीफ साहब को बहुत ज़्यादा लाडलापन या बहुत ज़्यादा जो है वो सपोर्ट दी जा रही है। इवन के तमाम सियासी डायनामिक्स को देखते हुए उसके मुखालिफ हवाओं में जाते हुए नवाज शरीफ साहब के लिए स्पेस बनाई जा रही है। लेकिन मेरे ख्याल में ये स्पेस जो है वो नवाज शरीफ साहब को बना के तो दी जा रही है, लेकिन ये ज़्यादा देर चलेगी नहीं। जितने भोंडे तरीके से नवाज शरीफ साहब को लाने की कोशिश की जा रही है, इससे भी 10,000 गुना ज़्यादा बुरे तरीके से नवाज शरीफ साहब को निकाला जाएगा। ये आज जो है पाकिस्तान की तारीख यही बताती है, हालात यही बताते हैं। जितने अच्छे तरीके से आज उन्हें लाने की भोंडी कोशिश की जा रही है, उससे बुरे तरीके से उनको निकाला जाएगा। और ये बात हमने हमेशा देखी पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साथ। 2018 में जितना वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ को जिस तरीके से लाने की कोशिश की गई, पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लिए जिस तरीके से सियासी जमातों को तोड़ा गया, और लेकिन आज उससे 10,000 गुना ज़्यादा किया जा रहा है। आने वाले दौर में इससे भी 10,000 गुना ज़्यादा होगा। तो फिर ये इन चीज़ों के लिए तमाम जो है वो जमातें तैयार रहेंगी। ये चीज़ें हमने देखी जब कल मोहम्मद ज़ुबैर साहब साबिक़ गवर्नर सिंध, उनका एक इंटरव्यू भी आया। उन्होंने कहा जी नवाज शरीफ साहब के लिए स्पेस मैंने बनाई, जनरल बाजवा से मैं मिला, मैं जनरल बाजवा से मिल के पार्टी की तर्जुमानी की, और जनरल बाजवा से मिल के मैंने नवाज शरीफ के लिए और मरीम नवाज के लिए स्पेस बनाई। फिर पीडीएम बनी, मेरी मुलाकात के बाद जो है वो पीडीएम बनी, और उससे मामला जो है वो शुरू हुए। एक चीज़ तो ये है कि मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने ये चीज़ें कन्फर्म की हैं कि शायद पाकिस्तान तरीके इंसाफ की जो गवर्नमेंट थी उसको गिराने में सबसे जो बड़ा हाथ था वो जनरल बाजवा साहब का था, जो इमरान खान साहब कहते हैं। तो अब देखना यह है कि क्या नवाज शरीफ साहब जो बार बार ये कहते हैं, नवाज शरीफ साहब भी कहते हैं मेरी हुकूमत गिराने में भी जनरल बाजवा का हाथ था और हम एहतसाब करेंगे। नवाज शरीफ साहब इमरान खान साहब का तो एहतसाब चाहते हैं, लेकिन उन शख्सियात का एहतसाब नहीं चाहते जिन्होंने इमरान खान साहब को लॉन्च किया या नवाज शरीफ साहब के वो साथ खिलाफ पे ऑपरेशन किया। तो नवाज शरीफ साहब क्या चाहते हैं ये वक्त बताएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त।